बहुत बुरा हुआ। नसरीन भाभी ने इतना रोकने की कोशिश की उन लोगों को, लेकिन वो रुके ही नहीं, फौरन निकल लिए। इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था भाईजान के घर में। अल्लाह जाने ये लड़की कैसे नसीब लेकर पैदा हुई है। सुल्ताना ने लड़के वालों को जाने क्यों दिया? बिठाती, बात करती। ये तो फातिमा के साथ बहुत गलत हुआ। अम्मा जी, नसरीन भाभी ने बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन वो लोग कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थे। आप वहां होती ना तो आपको पता चलता कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। वैसे अम्मी, एक बात तो बताएं, कुछ पता चला कि फातिमा को किन लोगों ने अगवा किया था? नहीं बेटा, सबने फातिमा से पूछा, लेकिन वो कह रही है कि वो किसी को जानती ही नहीं, ना किसी का चेहरा देखा है ना कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है फातिमा खुद ही गई थी घर छोड़कर। दाल में काला लग रहा है मुझे। अम्मी, किस तरह की बातें करती हैं आप? फातिमा इस तरह की लड़की नहीं है। पता ही नहीं बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब फातिमा ने जानबूझकर किया है। ये मंगनी फातिमा खुद नहीं करना चाह रही थी, खुद ही अगवा होगी और खुद ही वापस आ गई। अब तुम खुद ही सोचो, कैसे अगवागार थे? उसको कुछ कहा भी नहीं, उसके चेहरे पर एक निशान तक नहीं अम्मा जी। न अगवा के पैसे मांगे और छोड़ दिए, ऐसे कैसे होता है? कुछ तो खुदा का खौफ करो साईं। तुम लोगों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बच्ची खैर खैरियत से घर पहुंच गई। खैर अम्मी, फातिमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। एहसान और उसकी फैमिली को इस तरह नहीं जाना चाहिए था। जो भी है मुताहिर, मुझे तो अब सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। मुझे तो लगता है शफीक भाई के सीने पर ये सारी जिंदगी पत्थर के सिल की तरह पड़ी रहेगी। कहीं रिश्ता नहीं होना इसका। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ने चाहा तो फातिमा को बहुत जल्द बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। रहने दे अम्मा जी, ऐसी लड़कियों के रिश्ते कहाँ होते हैं? इतनी बदनामी हो गई है। ऐसी बातें कोई छुपती है? कुछ ही दिनों में सबको सब करतूतों का पता चल जाएगा। अल्लाह, मुझे तो शफीक भाई का चेहरा देखा नहीं जा रहा था। अल्लाह ऐसी बदनसीब बेटी किसी को न दे। पकड़ इसको, पकड़। क्यों शोर मचा रही हो? यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। कौन हो तुम लोग? हाँ, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे अपने घर जाना है। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है? हमें तो आप माफी रखिए। मिल जाए ना कोई बेवकूफ तो उसी के साथ रिश्ता तय कर दीजिएगा अपनी इस लाडली का। और सच बताऊं आपको, आपकी इज्जत इसी में है कि ये जिसके साथ भागी थी उसी के साथ शादी कर दें। इसकी भी इज्जत रह जाएगी और आप लोगों की भी।
सच सच बताओ, किसी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? देखिए मैं अगवा हुई थी। भाभी, अगर किसी ने इसको अगवा किया होता तो बगैर सामान के कोई छोड़ता तुम्हें? किस किस को उल्लू बनाओगी? तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। फातिमा, तुम यहाँ ऐसे बैठ के क्यों रो रही हो? अच्छा चुप हो जाओ मेरी बच्ची। तेरी जान, मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो, मगर इस तरह रोने से तो कोई फायदा नहीं। चुप हो जाओ मेरी बेटी। तो मैं क्या करूँ ताई अम्मी? मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसे लग रहा है मेरी सारी जिंदगी खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों हुआ मेरे साथ ये सब कुछ? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मैं नहीं जानती उन लोगों ने मुझे क्यों अगवा किया, वो लोग कौन थे मैं कुछ भी नहीं जानती। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ताई अम्मी, लेकिन मेरा क्या कसूर था? अच्छा बेटा चुप हो जाओ। देखो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मगर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है। मैं खुद हसन से बात करूंगी, तुम्हारे लिए लड़ूंगी। नहीं ताई अम्मी, आप मेरे लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगी। मुझे मोहब्बत चाहिए इज्जत के साथ। भीख में मांगी भी खैरात नहीं। बस बेटा चुप हो जाओ। बस बस। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मगर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है। मैं खुद हसन से बात करूंगी, तुम्हारे लिए लड़ूंगी। नहीं ताई अम्मी, आप मेरे लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगी। मुझे मोहब्बत चाहिए इज्जत के साथ। भीख में मांगी भी खैरात नहीं। बस बेटा चुप हो जाओ। कैसी हो फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह।
फातिमा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है। तुम भी मेरा मजाक बनाने आए हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तुम तो एक बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में बहुत गलत बताया। मुझे कोई क्यों बताएगा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। और वैसे भी कई बार जो दुख होते हैं इंसान को मजबूत करते हैं। और जहां तक हसाम की बात है, अगर उसने तुमसे मंगनी तोड़ी है तो इसमें उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। क्या बात है? फातिमा की दिल जोई की जा रही है। वैसे तुम कब आए? अभी आया था, अंदर जा रहा था कि यहाँ पर फातिमा को देखा तो सोचा उसका हाल पूछ लूं। वैसे भी फातिमा को हमदर्दी की जरूरत है। और फिर तुम दोनों का गम भी एक ही जैसा है। वैसे अच्छा है, दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रख के रो लेंगे तो दोनों के दिल हल्के भी हो जाएंगे। शट अप अनिका। अरे अरे अरे, क्या बात है? मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गई यार। फातिमा, तुम प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो इसकी आदत है इस तरह की बातें करने की। मैं तुमसे बहस करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं मुताहिर। मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आई हूं कि तुम्हें ताया अब्बू बुला रहे हैं। शाहीन, तुमसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि सबसे पहले लाउंज को साफ किया करो। देखो जरा क्या हाल हो रहा है, सारे कुशन बिखरे पड़े हैं, डस्टिंग तुमने नहीं की। मगर मजा लीजिए, तुम मेरी बात सुन लो। जी बेगम साहब, अभी कर देती हूँ। अम्मी, मैंने चार्जर देखा, आपने सुबह से नहीं मिल रहा। और तुम आई थी ना मेरे कमरे में सफाई करने के लिए, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मत आया करो। वो छोटे साहब, बेगम साहिबा ने कहा था आपके कमरे की सफाई कर दूं। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि अपनी निगरानी में आके मेरे कमरे की सफाई करा लिया करें। पता नहीं मेरा चार्जर कहाँ रख दिया यार। छोटे साहब, मैंने आपकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया और वहां तो चार्जर था ही नहीं। फिर किधर चला गया चार्जर? खुद से गायब हो गया। उमर, ये है तुम्हारा चार्जर? यही है मेरा चार्जर। और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करो। पता, मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुम्हें शौक है कि मुझे किसी तरीके से परेशानी हो। अच्छा लगता है ना तुम्हें ये? नहीं नहीं उमर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा चार्जर है। क्या लाउंज में लगा हुआ था? यार, एक तो गलत हरकत कर रही हो, ऊपर से बहस करना शुरू कर रही हो मेरे साथ। ये तुम खड़ी यहाँ क्या तमाशा देख रही हो? चलो जाओ, जाकर किचन में काम करो। उमेर, तुम्हें ये इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? एक चार्जर के पीछे मिल गया ना आखिर तुम्हारा चार्जर, यही लाउंज में पड़ा हुआ था।
तुम्हें तो होश होता नहीं है अपनी चीजों का कि कहाँ रखी है, बिला वजह शोर मचा रहे हो। यही चाहती थी ना तुम कि अम्मी मुझ पे नाराज हो, गुस्से हो मुझ पे। हो गई खुश, सुकून मिल गया। वैसे अच्छा ही हुआ वो हसन ने जो है ना तुमसे मंगनी से इनकार कर दिया। वरना उसके घर में भी जाके ना उसकी मां को उसके खिलाफ कर देती तुम, आग लगाती उनके घर में। उमेर, ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा देर नहीं लगती किसी का दिल दुखाने में? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? चलो माफी मांगो फातिमा से। मैं कह रही हूं फातिमा से माफी मांगो। माफी? और इससे? नो वे। उमेर, उमेर! फातिमा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है। तुम भी मेरा मजाक बनाने आए हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम तो एक बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में बहुत गलत वैसे भी फातिमा को हमदर्दी की जरूरत है। तुम दोनों का गम भी एक ही जैसा है। दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रख के रो लेंगे तो दोनों के दिल हल्के भी हो जाएंगे। वैसे अच्छा ही हुआ वो हसन ने जो है ना तुमसे मंगनी से इनकार कर दिया, वरना उसके घर में भी जाके ना उसकी मां को उसके खिलाफ कर देती तुम।
भी ख़राब हो रहा है, हल्का हल्का पानी निकल रहा है। इतने में तो बंदा इतने बर्तन धो ले। मुताहिर, बेटे ऐसे क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस आपको काम करते हुए देख रहा हूँ। क्या करूं बेटा, काम नहीं करूं तो और कौन करेगा फिर? हालांकि थक जाती हूँ लेकिन फिर भी करने हैं। मैंने सोचा था तुम्हारी शादी कर दूंगी, अनीका आएगी, कम से कम हाथ तो बटाएगी ना मेरा, लेकिन नहीं, मेरे नसीबों में तो ये आराम है ही नहीं। क्या मतलब आपका? अब आप मेरी शादी नहीं कर पाएंगी? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। ये क्या बात की तुमने? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं दादी बनूं? मैं अपने बेटे की धूमधाम से शादी करवाऊंगी, देखना तुम। और इतनी प्यारी दुल्हन ढूंढूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। वो सफिया खाला है ना, उन्होंने रिश्ते करवाने का काम शुरू कर दिया है। मैंने उन्हें कह दिया कि मेरे बेटे के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दो मुझे। वो जैसे ही मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के देंगी ना, फौरन से पहले मैं अपने बेटे की शादी करवा दूंगा। बस अम्मी, मैं भी अब यही चाहता हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरा बेटा किसी को पसंद करता है क्या? मुताहिर बताओ ना मुझे। देखो माँ हूं तुम्हारी, मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं तुम्हारी खुशी में खुश होंगी। मैं तो चाहूंगी तुम्हारी पसंद की दुल्हन लेकर आऊं। इस दुनिया में तुम्हारी खुशी से बढ़कर मुझे कुछ भी अजीज नहीं है। बताओ। अम्मी, आप उस लड़की को जानते हैं? जानती हूँ। कौन है? सफिया खाला की बेटी जो मैथ के सवाल समझने आई थी तुमसे? नहीं अम्मी, वो नहीं है। तो फिर कौन है? मैं फातिमा की बात कर रहा हूँ। मुताहिर, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मामू के घर नहीं जाओगे। पता चल गया है मुझे कि तुम्हारी वहां पर फातिमा से बात हुई थी। ये सब कहने के लिए तुम्हें फातिमा ने कहा है ना? ऐसी बात नहीं है अम्मी। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर अनीका आपकी बहू बन सकती है तो फातिमा क्यों नहीं? अरे वो भी तो आपकी भतीजी है। फातिमा और अनीका में जमीन आसमान का फर्क है मुताहिर। इसका मतलब है अनीका ठीक कहती थी कि तुम फातिमा को पसंद करते हो। अम्मी, फातिमा एक बहुत अच्छी लड़की है। फातिमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ एक हादसा था। और वैसे भी अम्मी, वो आप उसकी फुफ्फू हैं। अगर इस मुश्किल वक्त में अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अम्मी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि फातिमा। बस मुताहिर, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। फातिमा मेरी बहू नहीं बन सकती और न कभी बनेगी। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लो। मैं सफिया खाला से कहती हूँ मुझे जल्दी से लड़की दिखाएं। वैसे अच्छा ही हुआ वो हसान ने जो है ना तुमसे मंगनी से इनकार कर दिया, वरना उसके घर में भी जाके ना उसकी मां को उसके खिलाफ कर देती, तुम आग लगाती उनके घर में।
भाभी जान, भाभी जान, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ नहीं ठीक हूँ मैं, बस सर में दर्द हो रहा था। अरे सर में दर्द है तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? दवा खाएं, रेस्ट करें, मैं बनवा लूंगी शाहीन के साथ खाना। नहीं कोई बात नहीं। अरे शाहीन, ये चाय तुम लेकर वापस क्यों आ गई? उमर नहीं है क्या कमरे में? बीबी जी, साहब जी ने चाय पीने से इनकार कर दिया। वो तो बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा चाय लेकर चली जाओ वरना मैं ये तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। बीबी जी मैं तो घबरा ही गई थी। अरे ये क्या बात हुई? कमाल है, ये क्या हो गया है उमर को? हर वक्त गुस्से में रहने लगा है। भाभी जान, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मैं। हाँ कहो। भाभी, आपको उमर को सबके सामने ऐसे डांटना नहीं चाहिए। आप समझदार हैं, लेकिन ऐसे सबके सामने बच्चों पर गुस्सा करने से या डांटने से वो बात नहीं समझते, बल्कि और नाला हो जाते। अगर वो ये बात प्यार मोहब्बत से समझाई जाए तो बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। I'm sorry अगर आपको बुरा लगा तो। शाहीन चाय मुझे दो, मैं खुद ले जाकर देकर आऊं। दिमाग खराब हो गया इसका तो। तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें क्या जरूरत थी घर आने की? मैंने कितनी दफा मना किया तुम्हें? पैसों की जरूरत थी मुझे, कॉल भी तू नहीं पिक कर रहा था, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। हाँ तो तुमने बड़ा कमाल काम किया ना, गले लगाऊं तुम लोगों को? पूरा काम करके आए हो। बहुत अच्छा किया ना तुमने फातिमा को छोड़ दिया। अरे तुझे कैसे समझाऊं, हमने उसे नहीं छोड़ा। कितनी दफा तुझे बताऊं, वो खुद भागी थी वहां से। वैसे तेरी कजन है बहुत तेज, हम भी तो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। बोल, मुझे घर में आके बकवास करने की जरूरत नहीं है। सुनने का तो मारे जाएंगे। कितने पैसे चाहिए? 30,000 दे, मोबाइल खराब हो गया, चेंज करना है। देख ले, ज्यादा नहीं। अब बाकी के 50,000 कब दे रहे? यार वो लड़कों को देना, उन्होंने मेरा दिमाग खराब किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन आया वह? आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुमसे मतलब? कोई भी हो सकता है, मेरे दोस्त हैं। तुम्हें क्या? जाओ यहां से, जाओ। तुम्हें कहा था ना इधर मत आओ, जिसने तुम्हारी आवाज पहचान ली। तुम्हें कहा भी था अपना मुंह कवर करके रखना। यार वो कैसे पहचान सकती है? हम सबने मास्क पहने हुए थे, हम सबकी शक्ल कवर थी। उसने नहीं पहचाना होगा। उनको पता नहीं है, वो बहुत चालाक है। तुम लोगों के साथ साथ मेरी भी शामत आएगी। सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। इससे बेहतर था मैं किसी और से करवा देता। सबसे बड़ी गलती थी कि तुम लोगों पे एतमाद किया मैंने। उमर, अरे ये लड़का कहाँ चला गया? उमर, शाहीन, उमर कहाँ है? जी बेगम साहबा, उमर साहब का दोस्त आए, वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ किचन में। जी अच्छा। खैर, अब जो भी बात करनी हो ना, मुझसे फोन पे करना, मेरे घर मत आना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि फातिमा को तुम लोगों से किडनैप करवा लिया।
यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम लोग प्रोफेशनली किडनैपर्स हो, क्राइम करने में मास्टर हो गई गलती यार, हर इंसान से हो जाती है, लेकिन तेरा मकसद तो पूरा हो गया ना। तू फातिमा की इंसल्ट करना चाहता था ना, होगी इंसल्ट, रिश्ता भी टूट गया उसका, तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है ना। वो अम्मी मेरा दोस्त काश ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती। मुझे शर्म आ रही है, मैं तुम्हारी माँ हूं। अम्मी 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 मेरी बात तो सुने। अम्मी अम्मी खामोश हो जाओ मैं, एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारे मुंह से। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? उमर क्या हुआ भाभी, इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या किया अब तुमने ऐसा कि वो इतना डांट कर गई हैं तुम्हें? कुछ नहीं चाचू, वो आपको पता तो है, बात बात पे नाराज हो जाती है। मैं उन्हें देख के आता हूँ। भाभी इतने गुस्से में तो कभी भी नहीं थी। तू फातिमा की इंसल्ट करना चाहता था ना, होगी इंसल्ट, रिश्ता भी टूट गया उसका, तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है ना। मुझे बात करने का मौका तो दें आप। मैं सच कहूं मैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पर और ना ही अपनी आंखों पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत सुना है, गलत देखा है। मेरी आंखों के साथ साथ मेरी समाज भी मुझे धोखा दे रही। मगर नहीं, धोखा तो इस औलाद ने मुझे दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, जिससे मैं अपनी जिंदगी समझती थी। अरे औलाद तो माँ बाप का गुरूर और फख्र होती है, मगर तुम जैसी अगर औलाद किसी की हो तो माँ बाप के सर शर्म से झुक जाए। इतनी बेगैरत, इतनी बेहिस औलाद है मेरी। ठीक है, मैं मानता हूं मैंने उसके साथ ये किया और गलत किया मैंने, लेकिन सिर्फ डराने के लिए किया था उसे किडनैप, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। और आपके सामने है, वो सही सलामत आ तो गई है। तुम्हारी इसी बात पर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक और थप्पड़ इतनी जोर से मुंह पे मारूं, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाए। तुम्हें कुछ एहसास है तुमने किया क्या है? तुम्हारे सगे चचा की बेटी, अब क्या तुमसे इस घर की बेटियों की इज्जत भी महफूज नहीं है? अरे तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। फातिमा का रिश्ता खत्म हो गया, उसकी मंगनी रुक गई, और तो और तुम्हारी वजह से उसके ऊपर उंगलियां उठी हैं। उमर, तुम वाकई मेरे बेटे हो, मैंने तरबियत की है तुम्हारी। मुझे तो अब खुद पर शर्म आ रही है। प्लीज आप, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई, आप फजूल में इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं। इतनी सी बात तुम्हारे नजदीक ये इतनी सी बात है? उमर, तुम्हें वाकई अपने गुनाह का एहसास नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि तुम मेरी औलाद हो,
मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैंने पैदा किया है तुम्हें। ओहो, ऐसा मैंने क्या कर दिया अम्मी? आप फजूल में ओवर रिएक्ट कर रही हैं। तुम जैसी बेगैरत और बेहिस औलाद की इस घर में कोई जगह नहीं है।